वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। हम लोगों ने बौद्ध फिलोसॉफी, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी के फिलोसॉफी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के फिलोसॉफी, जितने भी महामानव इस धरती पर आए हैं सबके दर्शन को हम लोगों ने देखा, जाना, समझा। हम लोगों के जीवन में ये दर्शन हम लोगों को चलना सिखाता है, हम लोगों को जीना सिखाता है। एक तरह से ये भविष्यवाणी है। दर्शन ही ऐसा विज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन के चलने के पथ पर आने वाले बाधाओं को हम अति सहजता के साथ पार कर सकते हैं। और ये दर्शन हमारे जीवन को सहज बना देती है। एक है देखना और एक है दर्शन करना। देखने में और दर्शन में अनेक अंतर होता है। हम लोग दिन रात देखते रहते हैं, चलते फिरते घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन दर्शन का अर्थ है सत्य को जानना। सत्य को जान करके जो देखा जाता है वास्तव में वही दर्शन है। और आज इस युग में, कलयुग में, वर्तमान जो युग है, इस युग में हमारा जीवन कैसे होगा, कैसे हमें चलना है, ये जो एक गाइडलाइन जब पुरुषोत्तम इस धरती पर नर रूप में आते हैं, निरंतर हमें वो गाइडलाइन देते हैं। लेकिन कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, और कुछ उनको मजाक बना देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। इसका मूल कारण है हम उनको समझ नहीं पाते हैं, ना तो हम उन्हें समझने का कोशिश करते हैं। हम केवल किसी के बारे में क्रिटिसाइज करना एवं उसके बारे में जो गलत बातें हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमने कभी किसी व्यक्ति की अच्छे गुण को, अच्छे क्वालिटी को जानने का प्रयास किया? लेकिन हाँ, जो लोग अच्छे क्वालिटी को लेने का प्रयास करता है उनका जीवन एक अलग तरीके का होता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी वो अपने छड़ा साहित्य में वाणी, जो उनके बहुत सारे वाणियाँ हैं, और वो अधिकतर बांग्ला में ही वाणियाँ, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, कई सारे भाषाओं में है, लेकिन मुख्यतः बांग्ला में है। ठाकुर जी बोलते हैं जो दुष्ट मनुष्य होते हैं वो जितने भी आपने अच्छा काम पूरा दिन भर मेहनत करके 100 लोग लग के क्यों ना किए हैं, वो एक ही पल में उसमें से कमियां क्या है वो ढूंढ के निकल के सामने रख देगा। ठाकुर जी कहते हैं ये एक तरीके का मक्खी मनुष्य है कि ये कभी लैट्रिन के ऊपर भी बैठ जाते हैं, कभी मिठाई के ऊपर भी बैठ जाते हैं। ये दोगले टाइप के होते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक होते हैं मधुमक्खी मनुष्य। आपने कभी देखा मधुमक्खी कभी लैट्रिन में बैठा हो, गंदगी के ऊपर बैठा हो? मधुमक्खी वो शहद के ऊपर ही बैठता है। तो हमारा जो स्वभाव है गलत देखना, तो वो गलत कहीं ना कहीं किसी रूप में वो निकल करके लाते हैं और लोगों के सामने परोस देते हैं। हमारा ये जो मशीन है, ये मशीन केवल गलत एब्जॉर्ब करने वाला मशीन है। लेकिन हम जिस चीज़ को निकलते हैं, ढूंढते हैं, हमारा स्वभाव भी वही वैसा हो जाते हैं। हम अगर किसी के अंदर कमियां को हम अगर ढूंढते हैं, कमियां को उजागर करते हैं, तो वही कमियां आकर के हमारे अंदर
वो घर बना लेता है, क्योंकि हम उस कमियां को ढूंढने के लिए हम अपना फोकस लगाते हैं, और फोकस जब लगाते हैं हमारे चैतन्य में वही नेगेटिव बातें हमारे अंदर पड़ा रहता है। अब हम ठाकुर जी के दर्शन के बारे में अगर हम देखें, उनका जो फिलोसॉफी है, जो देखने का जो दृष्टिभंगी है, जो सत्य ज्ञान को समझाने का जो प्रयास है, जो तरीके हैं, वो काल समय के हिसाब से वो परिवर्तित होता है। अब इसमें से एक है इष्टवृत्ति का, गुरु को निवेदन करना, गुरु को भोग लगाना। उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई है आज के इस युग में पैसा के रूप में दिया गया। अभी प्रश्न, अनेकों लोगों का प्रश्न उठता है, भगवान तो कहीं पैसा नहीं लेते हैं, ये कैसे भगवान है कि यहाँ पर पैसे का लेन देन होता है। यहाँ पर जो भोग के लिए जो अर्घ को दिया जाता है, ये आज कलयुग में ठाकुर जी ने उस अर्घ को ही क्यों चुना और क्यों अर्घ के बारे में ही बताया। एक्चुअली इष्टवृत्ति जो है, प्रभु के लिए भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अर्घ जो है ये जो मुद्रा है, इस कलयुग में इस अर्थ के प्रति हमारा आकर्षण सबसे ज्यादा है। तो जिसके प्रति हमारा आकर्षण है वही अगर हम प्रभु के चरण में नौछावर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, उसको अगर दे देते हैं, तो हमारा जो माया के प्रति जो आसक्त है, जो एक बंधन है माया जगत के साथ, वो बंधन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो इससे क्या होते हैं, हमारे हृदय में एक प्रेम का जागरण होता है। अब हम कुछ लोग ये सोचते हैं, इतने लोगों के द्वारा भोग के रूप में जो अर्घ देते हैं, इस अर्घ का क्या काम है। जो लोग ठाकुरबाड़ी गए होंगे, अब देखते होंगे जो उत्सव के टाइम पे जब जाते हैं, देवघर धाम में एक भी होटल आसपास में ऐसा नहीं है। पूरा देवघर में एकदम जोशीडी से लेकर के पूरा देवघर तक जितने भी होटल हैं, चाहे वहाँ तो होटलों को लाइन है 400-500 होटल, सारे होटलों में सत्संग का बुकिंग रहता है। वो कितने करोड़ों रुपए का वो बुकिंग होता है पूरे होटलों में। हम जाकर के रहते हैं जिस होटल में, जब हमें वो बुकिंग होती है वहाँ पे एसी वगैरह सब लगा हुआ है अधिकतर होटलों में। तो वहाँ पर वो जो एक नाइट की उसकी जो कॉस्ट है, वो 2000 से लेकर 5000 तक के होटल इस भक्तों के लिए वहाँ पर दिया जाता है। 3 दिन अगर ठहरना है तो हम अगर 3000 रुपये करके माने तो वो 9000 का, तो वो 3 दिन का हो गया। उसके बाद आनंद बाजार का भंडारा वहाँ दिन रात चल रही है, वहाँ चिकित्सा के लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं, और वहाँ शिक्षण संस्थान चल रही हैं। अगर प्राकृतिक दुर्योग कहीं पे होता है, करोड़ों रुपए का वहाँ डोनेशन दिया जाते हैं। सत्संग कभी गवर्नमेंट से लेते नहीं है, गवर्नमेंट को और देते हैं, ये ऐसा संस्था है। तो जो हमारा दिया हुआ जो अर्घ है, जो इष्टवृत्ति को प्रभु को वो जो अर्घ इष्टवृत्ति के रूप में भोग के रूप में देते हैं, और वो भोग इस तरह से ये समाज के सेवा में और इस संसार को सुंदर बनाने की सेवा में हम लोगों के कार्य में ही इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या दोष क्या है, बात को हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। प्रश्न करना आसान है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर देना और उस बड़ा कठिन होता है। लेकिन वो उत्तर तब आ पाता है, अंगुली उठाना तो आसान है, लेकिन उसका समाधान बड़ा कठिन होते हैं। हमने किसी में ये अंगुली क्यों उठता है, प्रश्न क्यों उठता है, अज्ञानता के वजह से। वास्तव रूप से हम सुनी सुनी बात को, हवाई हवाई बात को ज़्यादा तक तुल देते हैं, और जिस वजह से हम वास्तविकता से दूर रहते हैं। वहाँ पे जाइए ना, जा कर के देखिए किस तरह से वो संस्थान वहाँ पर चल रही है। नियमित रूप से कितने वॉलंटियर्स लोग दिन रात मेहनत करके वहाँ पे काम कर रहे हैं, और निरंतर वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी ना किसी टॉपिक को लेकर के वहाँ सेमिनार होती हैं, और उस सेमिनार में बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, वो अपने विचारों को रखते हैं। ठाकुर जी ने जिस बात को हम लोगों को बताए हैं, उस बात को हम जन जन तक कैसे पहुँचाए, इस बात को लेकर चर्चा होते हैं। हम लोग कैसे हमारे अंदर जो मनुष्य तत्व है, उस तत्व को हम लोग जागरण करें। जैसे प्रभु हम लोगों से चाहते थे, वैसे हम कैसे बन सकते हैं, ऐसी सारी व्यवस्थाएं के बारे में,
ऐसे सारे विषय के बारे में चर्चा होता है। ठाकुर जी के दर्शन में अगर देखें, उन्होंने 3 चीज को ज्यादातर खास करके बताया, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। तो क्या ये दीक्षा, शिक्षा, विवाह पहले नहीं था? आज इसको बताने की जरूरत क्या थी? पहले था, लेकिन पहले इतना विकृति नहीं हुआ था। आज वो जानते थे कि आज शिक्षा में, दीक्षा में और विवाह में यहाँ घोटाला हो रहा है। अब शिक्षा, जरा आज की शिक्षा को देखिए। आज की शिक्षा प्रोफेशनल शिक्षा हो गया, एजुकेशनल शिक्षा नहीं है, प्रोफेशनल शिक्षा हो गया। प्रोफेशनल इंटर पास किए, उसके बाद कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, वो शिक्षा शुरू हो गई। यहाँ पे ग्रेजुएशन, एमएससी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, फिर रिसर्च, इस लाइन पे आजकल बहुत कम लड़के जाना पसंद करते हैं, कम बच्चे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन है वो प्रोफेशनल हो चुका है। तो इस तरह से हमारी शिक्षा में भी विकृति आई है। शिक्षा का मूल अर्थ को हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद दीक्षा, इनिशिएशन, हमारे जीवन, ये मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में सत्य की राह पर चलना, यह हमारे जीवन का इनिशिएशन है। तो कब से हम सत्य पे पथ पर चलना शुरू करेंगे? और उस सत्य के पथ पर चलने के लिए हमारे जीवन में एक आदर्श होना चाहिए, और भी आदर्श अनुवर्ती जीवन ही एक सुंदर जीवन संभव है। तो ये दीक्षा और शिक्षा, और उसके बाद जो विवाह की बात बताए गए हैं कि विवाह हमारा अनुलोम विवाह होनी चाहिए, प्रतिलोम विवाह ना हो, क्योंकि अनुलोम विवाह के अंदर से सुसंतान का जन्म होते हैं, क्योंकि सुसंतान के लिए ही विवाह का उद्देश्य है। विवाह के उद्देश्य के बारे में ठाकुर जी एक वाणी में बोलते हैं जी, विवाह के 2 चीजें होती हैं, उन्नयन और सुप्रजनन, यही तो बिয়ের मूल, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না কবুল। तो उन्नयन करना है, हमारे जीवन में उन्नति। उन्नति क्या होते हैं? उन्नति का अर्थ होते हैं वो सत्य की ओर अग्रसर होना, सत्य की ओर आगे बढ़ना, सत्य की ओर अग्रसर होना, ये उन्नति है। और सुप्रजनन, जब हम सत्य की ओर आगे प्रोग्रेस करेंगे तभी हमारा जो संतान संतति होगा, उनके जीवन में ये जो सुंदर आदर्श हैं, सुंदर जो बातें हैं, जो संस्कार हैं, सब उसके अंदर आएगा। तो ये दीक्षा, शिक्षा, विवाह हमारे जीवन में आज जो रूप ले चुका है, इसमें से अपने आप को बचाना है। और चरित्र निर्माण की बात कही है। आज हम लोग देख सकते हैं कितना जो ड्रग्स माफिया है, ड्रग्स को फैला रहे हैं। लोगों के जीवन में 3-4 चीज बड़े आहत करने वाले हो गए। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें हम अपने समय को खराब कर देते हैं, और उसके जो कंटेंट है वो डार्टी कंटेंट में हम अपने बहुमूल्य समय को बिता देते हैं। उससे हमारा जीवन नरकगामी हो रहा है। दूसरी ओर है, हमारा पारिवारिक जीवन उतना सुंदर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा संपर्क घर से ना होकर के बाहर से हमारा संपर्क सबसे ज्यादा है। हमारा जो और एक है, हम जो नशा में हम लोग धूर्त हो चुके हैं, नशा में धीरे धीरे हम डूबते जा रहे हैं, और उसके बाद शारीरिक सुख के लिए हम दौड़ रहे हैं, चारित्रिक पतन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी समाज को निम्नगामी कर रहा है, और इससे बचाने के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी आज इस युग में आकर के इस व्यवस्था, शिक्षा, दीक्षा और विवाह में हाथ दिए हैं, क्योंकि यही में घोटाला हुआ है। और यहाँ पर यहीं पर ही बहुत सारे गंदगी प्रवेश किए हैं, और जिससे जो है हमारा समाज में जो परिवर्तन है वो असली परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। वास्तव में हम लोग जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, इस शिक्षा में बहुत मूलभूत बहुत सारे परिवर्तन जिन शासक आए थे उन लोगों ने करके हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किए हैं, और इस सारी बातों को हम लोग को समझना पड़ेगा। आज हम सब लोगों को जुटना पड़ेगा। सनातन आर्य परंपरा को जीवंत करने के लिए हम सबको जागना है। और ये आप देखिए, जो भी महापुरुष लोग इस धरती पर आए हैं, ये सब आर्य सनातनी परंपरा को बढ़ाने के लिए आए हैं, और ये इसी बात के लिए। लेकिन हम लोग एक दूसरे के अंदर फूट पैदा करते हैं। जितने भी मत पथ संप्रदाय हैं, सब ये सनातनी के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन वो लक्ष्य एक ईश्वरवाद से ही है। एक ईश्वरवाद को मानकर चलने वाले ये सब सनातनी हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, और ईश्वर को मान करके चलने वाली वो सनातनी है। अब सनातनी के अंदर एक दूसरे को अगर लड़ा दिया जाए तो ये तो सब टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए इस मूल बात को हमें समझना है। यहाँ पर संप्रदाय नाम की कोई बात नहीं है। सारे संप्रदाय को एक होकर के
उस एक ईश्वरवाद को मानते हुए हमें इस सनातनी के जो छाया है, जो अम्ब्रेला है, इसी के छत्र छाया में हम सब लोगों को एकत्रित करना है, एकत्रित होना है। और हम एक दूसरे के गुरु के निंदा करते हैं और निंदा करके उनको हम गुरु निंदा करते हैं और ये गुरु निंदा महापाप है, इस बात को हमें समझना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिनके जीवन में जिन्होंने हजार हजार लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जीवन में प्रकाश डाला है, प्रकाश दिया है, रोशनी दिया है, उनको जीवन को जीना सिखाया है, जिनके डूबता हुआ जीवन को उन्होंने सहारा देकर के उस जीवन को बचाया है, तो क्या उनके लिए वो तो भगवान है। यदि जिन्होंने जीवन पाया है उनके लिए तो वो भगवान है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर अपने जीवन को जीने के लिए अपने राह ठाकुर को ही जीवन में चुन लिया, उनके लिए तो ठाकुर वो भगवान ही है। हमें लगते हैं कि जिन्होंने ठाकुर को समझा नहीं, जिन्होंने जाना नहीं, जिन्होंने उनके फिलोसॉफी, उनके दर्शन को पढ़ा नहीं, वो तो इनके बारे में कुछ भी वो कह सकते हैं, क्योंकि कहना, अंगुली उठाना तो बहुत सहज है, इसके लिए हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। लेकिन हम अगर किसी को छोटा दिखाने का प्रयास करें, इसका मतलब है इससे पता चलता है कि हमारा कितना हीनमन्यता है। और ये हीनमन्यता की वजह से परमदयाल सिंह ठाकुर जी के वाणी है, अन्येर इष्टे निंदा करे होली इष्टो निष्टो, निजेर पा निजेई भांगली बुझली ना पापिष्टो। ठाकुर जी कहते हैं कि दूसरे के इष्ट को कभी निंदा नहीं करना चाहिए, और ठाकुर जी भी कभी नहीं निंदा की बात यहाँ पे कहे हैं। ठाकुर जी ने बोले हैं, पूर्वतन को जो नहीं मानते हैं वो मिलच्चे हैं, पूर्वतन को मानना जरा जानिश निश्चय मिलच्चो तारा। तो ये पूर्वतन को मानने की बात ठाकुर जी ने बोले हैं, किसी को छोड़ने की, त्याग करने की बात ठाकुर जी ने कभी नहीं बोले हैं। आइए हम ठाकुर जी को जाने और समझे, और उनका दर्शन आज हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करें।